ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और जो थोड़ी सी ज़रा एडवांस लेवल की एग्जाम्पल है, स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमें होपफुली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। और नेट इनकम हमारे केस में हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, यूजुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट क्योंकि हम अभी तक यही करते आए हैं, वन इन अ सेम थिंग है, हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं। नेट इनकम हमारे केस में गिवन है 617, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड फॉर है। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं इसमें, बिफोर गोइंग एनीवेयर एल्स, जो सिंपल सिंपल स्टेप्स हमने पढ़े हुए पहले उनको एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा कि नॉन कैश चार्जेस हो गए। नॉन कैश चार्जेस में जिनकी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर होती है। इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के देख लेते हैं क्या हो रहा है। वो कह रहा है कंपनी ने कुछ नॉन करंट एसेट्स बेचे जिनकी वैल्यू 200 मिलियन थी, नेट बुक वैल्यू बेची है, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें 10 मिलियन का हमें लॉस भी हुआ है ऑन डिस्पोजल ऑफ दिस एसेट। तो हमने ये याद है आपको कि लॉसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वापस ऐड बैक करते हैं। जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो कह रहा है इस साल की जो थी ना वो 42 मिलियन की थी, और डिविडेंड्स हमने पे किए हैं 55,000 के। क्योंकि हम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आईएफआरएस यूज होता है, तो डिविडेंड्स में हमारे पास चॉइस है कि या तो हम इसको ऑपरेशंस का पार्ट बना सकते हैं या हम फाइनेंसिंग का पार्ट बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नॉन कैश चार्जेस। नॉन कैश चार्जेस वर 42 मिलियन, हमने 42 मिलियन इसमें ऐड कर लिया। सही। नेक्स्ट स्टेप क्या था, गेन्स और लॉसेस, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी हमारे पास आ रही है, लॉस ऑन डिस्पोजल हम क्या ऐड कर लेते हैं। गेन होता तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। लॉस ऑन डिस्पोजल भी हमने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं डिविडेंड्स के अलावा। ओके, अब हम चलना शुरू करते हैं, रिवर्स वर्किंग करना शुरू करते हैं। रिवर्स वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है इनकम टैक्स एक्सपेंस। अब ये कैसे पता चलेगा ये एक्सपेंस पेड है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको करंट लाइबिलिटीज में चेक कर लेते हैं। जो मैं अप्रोच अभी यूज कर रहा हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है, किस तरह डिफरेंट है वो मैं आपको बाद में एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर देखें, इनकम टैक्स की दो हेडिंग आ रही है, एक ये आ रही है 26 और 22, और एक ये डेफर्ड टैक्स की हेडिंग आ रही है 10 और 7। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी कहा कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है तो इस साल का एक्सपेंस, लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वो वाले हेड्स हैं, या इसमें जो इंक्रीज आया है ये वो वाली अमाउंट है जो इस साल में पे नहीं होनी। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हम कह रहे हैं पिछले साल हमने गवर्नमेंट को 22,000 का टैक्स ड्यू था, अब 26,000 का ड्यू है। तो 4,000 का गवर्नमेंट का टैक्स अब और ज्यादा हमारे पे ड्यू हो गया है, तो इसका मतलब ये 4,000 मैंने पे नहीं किया हुआ। सिमिलरली पहले मैंने 7,000 पे करना था इन ल्यू ऑफ टैक्सेस, अब मैंने 10,000 पे करना था, इसका मतलब ये 3,000 भी मैंने पे नहीं किया हुआ। तो आउट ऑफ दिस 28, 7 इज ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब 7 जो है वो मैंने कैश में पे नहीं किया हुआ है। तो हमने कहा था कि ऐसे जो पेमेंट्स जो आपने एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए होते उनको क्या ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स की मद में जो एडजस्टमेंट हम इसमें ऐड करेंगे दैट इज +7। सही हो गया। अब इसे ऊपर चलते हैं। इसे ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी थी और कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया होगा तो वो कहाँ पे आ रहा होगा, मेरे पास करंट लाइबिलिटीज में आ रहा होगा। तो करंट लाइबिलिटीज में चेक कर लें, इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई अमाउंट नहीं आ रही, इसका मतलब ये सारी की सारी अमाउंट पेड है, तो इसकी एडजस्टमेंट भी मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने इंटरेस्ट रिसीव करना होता, किसी आदमी से लेने थे और उसने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए होते, तो वो कहाँ पे शो हो रहे होते, करंट एसेट्स में। करंट एसेट चेक कर लिए तो इंटरेस्ट रिसीव की भी कोई अमाउंट नहीं आ रही, इसका मतलब 80 का 80 जो है मुझे कैश में रिसीव हुआ हुआ है, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ऊपर चलते हैं, हमारे पास आ रहे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अगर हम चेक कर लें, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हेडिंग है, बिल्कुल है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहले 3,000 के ड्यू थे, अब 6,000 के ड्यू है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से कुछ पेमेंट जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग है। इस साल कितने से इंक्रीज हुई है, 3 से। इसका मतलब 120 इस साल का एक्सपेंस था, जिसमें से 3 जो है वो अभी आउटस्टैंडिंग है, वो मैंने क्रेडिट किया हुआ है, वो मैंने अभी पे नहीं किया हुआ। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की भी एडजस्टमेंट डाल देंगे। कितने से डालेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज जब ज्यादा होती है तो क्या होता है,
ऐड करते हैं, इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेएबल। ओके जी, इसकी एडजस्टमेंट भी हो गई। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पहले 2000 मैंने प्री पे किए हुए थे, अब मैंने 4000 प्री पे किए हुए, इसका मतलब मैंने 2000 एक्स्ट्रा इस साल पे कर दिए। जब मैंने एक्स्ट्रा पे कर दी तो मेरे पास से कैश चला गया, कितना कैश चला गया, दो। किस मद में गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इनको याद करने का एक और तरीका भी मैंने आपको बताया था, एसेट्स अगर ज्यादा होंगे तो नेगेटिव, कम होंगे तो पॉजिटिव। ठीक हो गया, एडमिन एक्सपेंसेस भी हो गए और ये प्रीपेड की भी एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट में क्या आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एडजस्ट हो गई। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से। ओके, फिर किससे करेंगे, पेएबल से। इन्वेंट्री इंक्रीज तो हुई, जो उधार पे हुई होगी वो माइनस प्लस कर देंगे, और आखिरी आइटम क्या आ रहा है हमारे पास, रिसीवेबल्स का। तो अब इन्वेंट्री देखते हैं इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है। पहले 130 की इन्वेंट्री थी, अब 250 की हो गई है, तो इन्वेंट्री मेरी ज्यादा हो गई है 120 से। एसेट ज्यादा होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके जी, पहले पेएबल्स कितने के थे, पेएबल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेएबल्स पहले 310 के थे, अब 374 के हैं। पहले मैंने लोगों के 310 देने थे, अब मैंने 374 देने, इसका मतलब 64 का उधार और बढ़ गया। 64 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं इस एंट्री को। 120 की मैंने इन्वेंट्री खरीदी जिसमें से 64 का उधार था, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, कैश का इफेक्ट आ जाएगा। रिसीवेबल्स, पहले मैंने लोगों से 360 रुपीज लेने थे, अब मैंने उनसे 450 रुपीज लेने, दैट मीन्स 90 रुपीज के मेरे रिसीवेबल्स और ज्यादा हो गए। 90 रुपीज की मैंने उधार सेल की है, ये क्या होगी, नेगेटिव। इसको याद रखने का और तरीका, दिस इज योर करंट एसेट, इन्वेंट्री इज योर करंट एसेट, पेएबल्स इज योर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स जब ज्यादा होते हैं तो माइनस, करंट लाइबिलिटीज जब ज्यादा होती हैं तो प्लस। तो मैंने अब जितनी भी एडजस्टमेंट थी सारी की सारी कर ली, तो हमें मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है। तो अगर हम इसको जल्दी से अगर कैलकुलेट करके देखें तो आई होप सो कि हमारा आंसर जो है वो टैली हो जाना चाहिए। इसमें सिर्फ एक हमने एडजस्टमेंट नहीं की हुई, वो कौन सी है, डिविडेंड्स की। और वो क्यों नहीं की हुई, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड्स में चॉइस है कि हम लोग इसको चाहे तो इसका पार्ट बना सकते हैं, सीएफओ का बना सकते हैं, चाहे तो हम सीएफएफ का पार्ट बना सकते हैं, दोनों चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 531। अब जरा कंपेयर कर लेते हैं कोई चीज हमारी मिस तो नहीं रहेगी। अगर हम आंसर देखें तो आंसर आ रहा है 451। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 80,000 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव को उसने अलहदा क्यों किया है, मैं इसकी रीजन बता देता हूँ। हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट अगर हमें कोई रिसीव हुआ है, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें इनकम स्टेटमेंट में हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमने कहा था इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई करंट एसेट्स में हेडिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब सारा का सारा कैश में रिसीव हो गया। क्वेश्चन का कहना ये है कि इंटरेस्ट रिसीव आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हुआ है, तो इसकी डीलिंग भी आप कहाँ पे करें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में करें। तो अगर हम इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली मैच हो जाएगा उसके साथ। कैसे, हम कह देते हैं कि जी इंटरेस्ट रिसीवेबल हम यहाँ से मैच कर लेते हैं, इसको माइनस क्यों करें, क्योंकि हमें लग रहा है ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, बकाया सारी अमाउंट जो है वो ऑपरेशन से जनरेट हुई है, दैट इज 451। इसको कहाँ पे डील करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में डील करेंगे। ठीक हो गया, दिस इज पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका जो पार्ट बी है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसके बाद वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि वो लेंथी बहुत वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपके लिए 2 स्टेप्स में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक हो गया, आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन।